मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं रशीद आवान। आज एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं और हस्बे मामूल आज भी मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं। इनकी नज़र जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर भी बहुत गहरी है और ख़ुसूसी तौर पे जो पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस किस्म के बने और एक युद्ध हुआ, जंग हुई और उसमें किसने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, उस पर भी इनकी बहुत गहरी नज़र है। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं। मेरी मुराद जनाब सुरिंदर पाल सिंह, जिनका ताल्लुक जम्मू से है और इनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इन हालात में लोगों को क्या क्या परेशानियां आईं। सुरेंद्र पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत शुक्रिया। तो मैं जानना चाहूँगा जनाब कि जो ये जंग की सूरत हाल बनी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें लोगों को, आम लोगों को, सिविल लोगों को बहुत परेशानी हुई। जी जी। और आपकी नज़र रही बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर ख़ुसूसी तौर पे, जी, क्योंकि आप जम्मू के एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जो भी बॉर्डर है जी, और वहाँ की मुश्किलात, वहाँ की दिक्कतें जो आम आदमी को पेश आईं, उनसे बाखूबी आप बाखबर हैं। कठुआ से लेके पुंछ तक इस बॉर्डर में लोगों ने क्या क्या मुश्किलात झेली हैं इस जंग के दौरान, इस युद्ध के दौरान। रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे सवाल पर लाया हमको, जो सचमुच में हमारी एक असली पीड़ा है। जी। हम बॉर्डर के लोग, बॉर्डर पर रहने वाले लोग, ये जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, बॉर्डर में जो शिद्दत क्रिएट होती है, इसमें हम बॉर्डर के लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी। चाहे कुछ जंग जो तो हमने खुद भी देखी, कुछ अभी भी जो चल रही है, स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसमें भी हमारे बॉर्डर के लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जैसे जैसे बॉर्डर पर तनाव पैदा होता है, जी, बॉर्डर के लोगों को अपना घर बाहर छोड़ के 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पीछे आना पड़ता है। जी। हम बॉर्डर के लोग एक जिम्मेदार तबका के लोग हैं। जी। हमारा कोई इतना बसिया नहीं है कि हमारे 2-2, 4-4 घर हों और हमारा एक एक घर होता है। जिम्मेदार लोग हैं, हमारा माल मवेशी है, हमने उनकी देखभाल करनी है। उससे ऐसे बंधे हुए हैं हम कि बच्चों को पीछे छोड़ते हैं तो हमारा माल मवेशी वहाँ पे है, उसकी देखभाल के लिए हमें कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है। जी। उसके अलावा जब गवर्नमेंट हमको बॉर्डर से पीछे भेजती है तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए वो फैसिलिटी नहीं रखी आज तक। जी। हमें गवर्नमेंट की बिल्डिंगों में, स्कूलों में वहाँ कैंप लगाए जाते हैं। आप खुद ही जानकार हैं कि कितने स्कूलों में कोई फ़ैन नहीं, कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं। मतलब है कि लोग ऐसे होते हैं जैसे भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँका जाता है वहाँ से, जिसकी हम सबको बहुत ही तकलीफ होती है। जी। और हम गवर्नमेंट से जो मुतालबा भी करते आए हैं, गवर्नमेंट कहती आई है बार बार कि हम बॉर्डर पे सेफ्टी बंकर्स बना रहे हैं। हमारी उम्र भी 60+ हो गई है। जी। वो बंकर आज तक कहाँ कहाँ हैं, कितनी पॉपुलेशन उन बंकर्स में समा सकती है, वो चीज़ नजर नहीं आई। जो आप जानकार ही हैं, आपकी तो दौरा लगाते ही हैं बॉर्डर एरिया। जी। 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 तो जब छोटे छोटे बच्चे हमारे जी, स्कूल, हमारे बच्चों का डिस्टर्ब हो जाता है, स्कूलों में महीना महीना 2-2 महीना सहमे हुए बच्चे, वो पढ़ेंगे क्या? वो तो नहीं पढ़ सकते। जी। जी। क्योंकि उनको खौफ इतना है, माँ बाप कहीं हैं, बच्चे कहीं हैं, डर है, स्कूल बंद हैं। अभी चंद ही रोज आपने देखा कि अभी 2-4 दिन पहले ही स्कूल खुले। तो आज भी बच्चे स्कूल जाने से पहले 10 दफ़ा सहमते हैं जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं जी कि अभी हमारा
ऑपरेशन संदूर जो है वो चल रहा है, वो तो अभी चल जब रहा है। मीडिया हमारा ये बात कहता है कि हम ऑपरेशन संदूर चल रहा है, तो हमें कहाँ चैन है रशीद साहब, ये हमें समझ में नहीं आया। जी जी जी, जब तक ऑपरेशन चल रहा है तब तक तो हम हर डिस्टर्ब आदमी- भी हैं। हाँ, डिस्टर्ब। और देखिए, जो ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं, ये जंग से डरते तो नहीं हैं, लेकिन जब हालात ऐसे बन जाते हैं, बच्चों की, माल मवेशी की, ज़मींदारी की, ये परेशानियां जो हैं, उनकी वजह से इंसान टूट जाता है। रशीद साहब, हम बॉर्डर के लोग एक तरफ से गिरे हुए नहीं, हमारे बच्चे हिंदुस्तान की फौज में भर्ती हैं। जी। उनके बच्चे जो हैं, जो फौज में बॉर्डर की सरहद पे मुल्क की हिफाजत कर रहा है, उसको भी कितनी टेंशनें हैं। उसकी फैमिली जो है वो बॉर्डर पे है, जी बिल्कुल। उसके बच्चे बीवी बॉर्डर पे हैं, उसके माँ बाप बॉर्डर पे हैं। वो उधर जंग की तरफ ध्यान करेगा या अपने बाल बच्चे का फिक्र करेगा? वो कितनी मुश्किलात से घिरा हुआ है। ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग, ये चीज़ें उनकी समझ से नहीं आती। सही बात है। जब तक ग्राउंड पे कोई चीज़ बंदा फेस ना करे, तब तक चीज़ें समझ नहीं आती। हमारे लोग डरते नहीं हैं। हमारे लोगों ने 60 छोड़ो 47 से लेके 47 में हमारे लोग डिस्प्लेस हुए। बिम्बर, मीरपुर, उधर से डिस्प्लेस हो गए जहाँ पाए, जी, कैंपों में बैठे, फिर उनको ज़मीनें मिली, फिर उन्होंने ज़मीनें आबाद की, वो अपना ज़िंदगी बसर करने लगे। उसके बाद 62 आ गया, फिर वो डिस्प्लेस्ड। 62 के बाद 65 आ गया, जी, फिर वो डिस्प्लेस हो गए। 65 के बाद 71 आ गया, फिर भी वो डिस्प्लेस रहे। अब मुझे ये बताओ कि ये हमारे बच्चे क्या उस काबिल बन सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये आज के युग का मुकाबला कर सकें? मुश्किल। उनकी तो दिमागी टेंशन ही सारी उधर रहती है। जी जी जी। इतने रिसोर्सेज हैं नहीं हमारे कमाई की। तो इस वक्त आरपी सिंह साहब, एसपी सिंह साहब, आप क्या समझते हैं कि किन ख़ास और जल्दी क्या क्या सहायता बॉर्डर के लोगों को चाहिए? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो मीडिया है इसको थोड़ा कंट्रोल करें। ठीक। मीडिया ही हमारे लोगों को डिस्टर्ब करता है। जी। हमारे लोग बॉर्डर पर रहने से डरते नहीं हैं, हमारे लोग जंग लड़ने से डरते नहीं हैं, लेकिन जब वो इन प्रोपोगंडा में आते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जी, उससे वो सहम जाते हैं। झूठी खबरें। झूठी खबरों से सहम जाते हैं। गवर्नमेंट को इनको लगाम लगानी चाहिए जी, कि जो सच है वही बताया जाए, ताकि हमारे बॉर्डर के लोगों का, हमारे फौजी का मोरल जो है वो अप रहे। बिल्कुल रहे। सही है। और जब आप सही खबर देंगे तो आपकी खबर की इंतज़ार होगी। बिल्कुल। बैठ के लोग वेट करेंगे कि फलां चैनल सच्ची खबरें देता है, बिल्कुल। वो आए हमें सच बताए बात क्या है। तो ये जो शेख चिली वाले ख्याली पुलाव पकाने वाले चैनल हैं, इनकी वजह से समाज के अंदर उथल पुथल, मुल्कों के अंदर उथल पुथल मचाई जा सकती है। हम सियासी लोग नहीं हैं रशीद साहब। हम तो अपनी जो हमारी आप बीती दास्तां हैं वो हम आपको बयान कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर को लोगों के साथ जो बीतती है हम वो आपको बयान कर रहे हैं। उधर से गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम लाई, अग्निवीर स्कीम। अच्छा। हमारे बच्चे फौज में भर्ती होते थे, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने आप को शहीद कर देते, जंग में, युद्ध में आगे बढ़ के हिस्सा लेते थे। गवर्नमेंट को कौन सा सलाहकार मिला जो इन्होंने ये एक छोटी सी स्कीम लाई, जिसको हम नकारा स्कीम बोलते हैं, अग्निवीर। अच्छा। अब मुझे बताओ, एक 20 साल का बच्चा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। चंद ही रोज इसी ऑपरेशन संदूर में एक लड़का मारा जाता है 20 साल का, अग्निवीर। उसकी माँ ने फाजिलका का रहने वाला है, अच्छा, पंजाब का। उसकी माँ रो रही है कि मैं तब तक इसकी अर्थियाँ गंगा में नहीं ले जाऊंगी जब तक इसको शहीद का दर्जा ना दिया जाए। पैसों की तो बात छोड़ो, और वतन के लिए जान वतन के लिए जिन्होंने जान दी है उसको आप शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। वो तो देना चाहिए ना। ये कितनी एक वतन के लिए, अगर एक परमानेंट मुलाजम, परमानेंट फौजी, परमानेंट सिपाही जो है, हाँ, वो शहीद हो सकता है,
तो एक अग्निवीर जिसने जान दी है वतन के लिए, वो मैं कहता हूं कि जो लोग फैसला करते हैं, हमारे हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला करते हैं, उनको बॉर्डर पर आना चाहिए जी। बॉर्डर पर आके उनके बॉर्डर के लोगों की मुश्किलात, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो वहां बैठ के 3 झंडे लगा के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनको बॉर्डर पर आरएसपुरा पर लाना चाहिए, उनको पुंछ में लाना चाहिए, जहां गोले पड़ रहे हों उनकी आंखों के सामने नजर आए उनको कि हमारे लोग कितनी मुश्किलात में हैं। इसके अलावा जहाँ तक बॉर्डर एरियाज के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देते हैं? मैं तो यही गुजारिश करूँगा, हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि बॉर्डर के लोगों के लिए एक तो ये अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करके इसको रेगुलाइज स्कीम जैसे पहले भर्ती होती थी उसी तर्ज पर लाया जाए जी। लोगों को एक शौक होता है कि मैं मुल्क के लिए कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे बच्चों को संभालने के लिए मेरा हिंदुस्तान पीछे है। ये जब उसकी ये उम्मीद टूट जाती है कि जब मैं हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, मेरे बच्चों को पैसा कोई नहीं मिलेगा, तो उसका मन उधर ही टूट जाता है। हमारी आधी जंग तो उधर ही हम हार जाते हैं, खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ गए रशीद साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं गवर्नमेंट से गुजारिश यही है कि लोगों के लिए कुछ स्पेशल स्कीमें निकाली जाए, भर्ती की निकाली जाए। हमारे लोग कोई इतने कमज़ोर नहीं हैं, जिन्होंने 47 से लेके आज तक इस मुल्क की सरहद को महफूज रखा है, वो आगे भी इसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये बॉर्डर के लोग वही हैं जिन्होंने हिल काका में हाँ, हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा था। बिल्कुल। और ये कहा था उस वक्त हमारे जो ये थे बीजेपी के एक नेता, तो वो खुद हेलीकॉप्टर लेके वहाँ गए थे और वहाँ ताहिर चौधरी ने ये कहा था कि जनाब शायद ये इलाका थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, तो आपकी फ़ौज इसमें ना चल सके, आप थोड़ा हमें सहायता करो, हथियार दो, हम दिखाएंगे कैसे। मैं कहता तो वो करके दिखाया था उन्होंने। मैं अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, गांव के जो लोग गांव में अपने मवाल मवेशी की हिफाजत के लिए रुके हुए थे, आप अपने आर्मी के जवानों से, आर्मी के ऑफिसर से पूछ सकते हैं उन लोगों ने कितना उनको सपोर्ट किया। पानी, खाने के लिए, चाय, इसके लिए तो हमारे हिंदुस्तान के लोग पीछे हटते ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। स्पेशली बॉर्डर के लोग। तो उनको अगर आप इग्नोर करोगे और दूसरी तरफ से कहोगे कि हमारी सरहदें महफूज रहेंगी, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में थोड़ी मुश्किलात आएगी। जी बिल्कुल। एसपी सिंह साहब, आपने बहुत काम की एक चीज़ जो है वो बताई, एक नहीं बल्कि सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए कि ये बॉर्डर के नौजवान बहादुर जो नौजवान हैं, हाँ। अगर वो फ़ौज के साथ सिविल हैसियत में पानी लेके, राशन लेके, एमनीशन लेके जा सकते हैं, जी। तो वो अगर उनको बंदूक दी जाएगी वो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे नहीं। तो इन बच्चों को, इन नौजवानों को स्पेशल भर्ती स्कीम के तहत स्पेशल भर्ती स्कीम की जाए इनके लिए। जो फौज में हमारे पास डिफिशिएंसी है उसको फिलअप किया जाए इन लोगों से, जो सरहद पे जम्मू कश्मीर के लोग, पंजाब के लोग, राजस्थान के लोग जो इस मुश्किलात को फेस करते हैं, जी, ये उन्हीं के लिए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर के लिए। फिर आप कंपटीशन लगाते हो कि जहाँ पर कंपटीशन होगा तो फिर वो बॉर्डर वाला जिसने साल में हर साल लड़ाई देखनी है, फायरिंग देखनी है, स्कूल नहीं जा पाया बच्चा, उसका मेरिट शहर वाले बच्चे से कैसे कंपटीशन, उसका मेरिट नहीं बन पाएगा, नहीं बन। वहाँ उसकी बहादुरी देखनी है तो बंदूक हाथ में देके देखो, ग्राउंड में देखो, ग्राउंड में देख लो। बिल्कुल। तो एसपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो है नौजवानों के हक में और उन लोगों के हक में जिन्होंने इन बुरे हालात में, बुरे वक्त में बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। मैं एक छोटी सी, मेरे बाप जो है वो इस वक्त 91 ईयर एज है जी। वो भी जब ये मिसाइलें चलना शुरू हुई तो वो जम्मू में मेरे पास बैठ के ही घबरा रहे थे। अच्छा। कि बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बूढ़े बाप को अपने बच्चों की फिक्र, बच्चों को अपने माँ बाप की फिक्र, वो कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो आपने वक्त दिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे मुद्दे लेके आते हो जिन पे जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।